औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग फिर एक बार बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले सीज़ फायर पर। बहुत सारे लोगों के मुझे बार-बार मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या सीज़ फायर होगा? न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं कि हमारे पास वफ़्द आ चुके हैं, सारे मेंबरान आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी किस्म की कोई खबर नहीं आई। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक जो स्मार्ट लॉकडाउन था, वो हो गया है। तो उसका बहुत शुक्रिया, आप लोग पेशगोइयों को याद करते हैं, रखते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं और बताते हैं। तो जी, जो चीज़ें मुझे सियार-खान की रोशनी में नज़र आती हैं, मैं मनोमन वैसे ही आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरा काम सिर्फ़ प्लैनेट्स की लैंग्वेज को डिकोड करना है। हाँ, मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग डिकोडिंग में कहीं गलती हो जाती है, गलती के चांसेस रहते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज़ से आपको चीज़ें बताई जाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सीज़ फायर के मुतालिक। आप लोगों को मेरी वीडियो याद है? जहाँ पर मैंने इस टाइम के बारे में आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि सीज़ फायर की जो सिचुएशन है वो नज़र तो आ रही है, लेकिन फ़ौरी तौर पे मुझे जंगबंदी नज़र नहीं आ रही। जिसमें बिलख़ुसूस 29-30 की जो डेट्स थी वो मैंने आपको बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मून, केतु एक दूसरे के साथ कंजंक्शन की हालत में है। अब प्लैनेट्स की कंजंक्शन को मैंने बताया था, कुछ योग आपको डिकोड करके बताए थे, तो ये बिल्कुल वही टाइम है। वही चीज़ें इस वक़्त जो है ना मंज़रे आम पर आ रही हैं, ये वो वक़्त है जब तमाम योग फुली एक्टिवेट हैं और अपना रिज़ल्ट दे रहे हैं। एक प्रेडिक्शन आपको दी थी कि ये चीज़ें जो हैं सीक्रेट रखी जाएँगी, ओपन नहीं होंगी। तो आप लोगों को अभी सीज़फायर के मुतालिक क्यों खबर नहीं आ रही? क्योंकि ये जो भी काम किया जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा राज़दारी के साथ किया जाएगा। तो ये बात सबसे पहले अपने ज़हन में रखें कि हर काम बड़ी ही राज़दारी के साथ किया जाएगा, बहुत जल्दी चीज़ें सामने नहीं आएँगी। अभी 7 अप्रैल तक बहुत अच्छी प्लैनेट की कंडीशन है, ठीक है? प्लैनेट्स की पोज़ीशन इस तरफ इंडिकेशन दे रही है कि सीज़ फायर की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, और मेरी तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जल्द से जल्द इसकी जंगबंदी हो जाए। ये ना सिर्फ़ एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम लोग इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो जानी नुकसान हो रहा है, उसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती। और बाकी अगर ये जंग इस वक़्त में नहीं थमती है, तो ये जंग बहुत लंबी जाएगी और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आप लोग चले जाएँगे। तो इसलिए मेरी तो ये दुआ है कि जल्द से जल्द ये जंग रुक जाए। एक अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं वो पाया तकमील तक पहुँच जाएँ और अच्छे तरीके से सीज़ फायर हो जाए। बाकी आप लोगों को मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि इस वक़्त सीज़ फायर अगर हो भी जाता है, तो चीज़ें जो है ना वो मुकम्मल तौर पर रुकेंगी नहीं, ख़तरा मुकम्मल तौर पर टलेगा नहीं। आने वाले वक़्त की 2027 की भी पेशगोई कर चुकी हूँ, 2026 के इख्तिताम की भी पेशगोइयाँ कर चुकी हूँ, बहुत सारी आपके साथ 2030 तक छोटी-छोटी पेशगोइयाँ कर चुकी हूँ। तो वो चीज़ें देखिए उस तरफ जाती मुझे दिखाई देती हैं। बाकी अभी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो प्लैनेटरी पोज़ीशन लग रही है, ये दिन बहुत स्ट्रेस वाले हैं। डिफरेंट न्यूज़ आपके सामने आएँगी, बहुत सारी ऐसी खबरें आएँगी जो परेशान कर देने वाली होंगी। इंसान मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होगा, अवाम डिस्टर्ब होगी, ये सारी चीज़ें अभी चलती रहेंगी। ज़हनी सुकून हमारा डिस्टर्ब होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर बहुत यकीन है। मेरी दुआएँ इंशाअल्लाह रंग लाएँगी और बहुत सारे मुसलमान बहन-भाई इस वक़्त दुआ गो हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर थम जाएँ, रुक जाएँ। तो इंशाअल्लाह ये दुआ है कि सीज़ फायर हो जाए। और वैसे प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा इस फ़ेवर में भी है। 7 अप्रैल तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम है, यहाँ पर चीज़ें रुकती दिखाई देती हैं। और अगर खुदा न ख़ास्ता इस वक़्त में सीज़ फायर नहीं होता, तो मैं आपको बता रही हूँ वो ये जंग बहुत लंबी चलेगी। फिर 2030 तक इसके नताइज जो हैं देखने को मिलेंगे।
تو باقی دعا کریں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یہ جنگ یہاں پر رک جائے. اور سیز فائر کے حوالے سے، سیز فائر اگر ہوگا تو کس طرح سے ہوگا، پریشر ٹاک ہوگی، چیزوں کو ہڈن رکھا جائے گا. دونوں فریقین جو ہیں ایک دوسرے پر عدم اعتماد کی کیفیت کو شو کرتے ہیں. دونوں فریقین ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے. تھرڈ پارٹی کو انوالو ہونا پڑے گا، پاکستان، ترکی اور مصر جو کہ اس وقت انوالو ہے اس میں. فی الحال پاکستان کے پلانٹس کوئی اتنے بہتر نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2026 میں پاکستان اسلامی ممالک میں ایک اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. تو فی الحال وہ رول پلے کر رہا ہے. اب نتیجے میں کیا ملتا ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے. ابھی ہمارے پاکستان میں جس طرح کا پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں اوور آل جب ہم انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں نا، گلوبلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کا کچھ الگ میتھڈ ہوتا ہے. کچھ وہاں پر گیو اینڈ ٹیک کی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پر پلیز مجھے غلط باتیں نہ کہنے لگ جائیے گا. جو پازیٹیو چیز ہے میں ہمیشہ اس پر بات کرتی ہوں. پازیٹیولی سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت اس ٹف ٹائم میں پاکستان جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت پازیٹیو انڈیکیشن ہے. اور گلوبلی اوور آل دی ورلڈ پاکستان کا یہ کردار بہت بڑا کردار ہے. جب پوری دنیا ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے، تیل کی بندش نے، اپنے ہرمز کی بندش نے پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا ہے، وہاں پر 3 مسلم ممالک نے ان کنٹریز کے درمیان صلح کا ایک بیڑا اٹھایا، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. باقی چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال یہ اس طرف بہت بڑا انڈیکیشن ہے کہ بہت امید ہے کہ اس وقت میں سیز فائر ہو جائے گا. لیکن جنگ مکمل طور پر رکے گی نہیں، اس میں بھی آپ کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور دوسری چیز، اگر یہ جنگ بندی نہ ہوئی، مطلب سیز فائر نہ ہوا، تو بہت بڑے لیول پر آپ کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جنرل عاصم منیر صاحب کے ذائچے کو بھی ایکسپلین کروں گی، اور پاکستان میں جو اس کے آفٹر امپیکٹ آئیں گے اس کو بھی ایکسپلین کروں گی. تو فی الحال میں آپ سے یہی کہوں گی کہ حوصلہ بنائے رکھیں، انتظار کریں. انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سیز فائر ہوگا اور یہ جنگ رک جائے گی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اس مختصر ویڈیو کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.